हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। डेली बेस पे यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला परीक्षक, छात्रावास, कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम को जो यहाँ से अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं यहाँ से, तो यकीन मानिएगा 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप डेली बेस पे 10 से 15 मिनट लगाते हैं करंट अफेयर्स में, तो यकीन मानिएगा आने वाले एग्जाम के लिए आप पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस, ये जो दिवस है या इसको कब मनाया गया है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो विश्व साक्षरता जो दिवस है आपका हाल ही में 8 सितंबर को ये जो दिवस है मनाया गया है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड जो लिटरेसी डे है, ये खास करके उद्देश्य यही है कि जो साक्षरता को एक तरह का प्रमोट करना है, लोगों को जागरूक करना है और विश्व भर में शिक्षा के जो महत्व को जागरूकता करना है, लोगों को प्रमोट करना है। और इसको पहले बार 8 सितंबर याद रखिएगा 1965 में, तो 8 सितंबर 1965 को पहली बार इसको मनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसको IEA से बोला जाता है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की आम सभा ने भारतीय खेल महासंघ के निर्देशक और एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को कितने साल के कार्य के लिए अपनी सदस्यता में समिति में चुना गया है? तो इनको 3 साल के लिए, याद रखिए यहाँ पे इनको 3 साल के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के आम सभा ने जो आपका जो स्पोर्ट फेडरेशन, इनको आम सभा ने 3 साल के लिए भारतीय खेल महासंघ में इसके निर्देशक और एशियाई स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में जो लोकेश सूजी, जो कि हमारे भारतीय मिलको, इनको 3 साल के कार्य के लिए इनको सदस्यता समिति के लिए इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत ने, जो हमारी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से लेकर कितने दिन तक? 8 सितंबर तक, मतलब 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2023 तक आपका साक्षरता सप्ताह इसका आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। क्यों निर्णय लिया गया है? तो खास करके लोगों को बीच जो है आपका साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करना है, प्रमोट करना है, विश्व भर में शिक्षा के महत्व को समझाना है और प्रमोट करना है, जागरूकता करना है। इसी उद्देश्य से इसको ये आपका साक्षरता सप्ताह मनाने के लिए आपका सरकार ने आपका 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक ये आप साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के प्रायोजित करेगा? तो आपका टाटा, महिंद्रा, जियो या इनमें से कोई नहीं। तो महिंद्रा कंपनी ग्रुप को तो जानते ही होंगे। तो हाल ही में जो ICC जो पुरुषों का जो आपका जो ICC है, पुरुषों का जो क्रिकेट में जो विश्व कप में जो होने जा रही है 2023 में, इसका प्रायोजित जो स्पॉन्सरशिप किसने लिया है? तो जो महिंद्रा ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप लिया है। तो महिंद्रा अपने जो खास करके जितने भी जो ICC में देखे होंगे कि जो खास करके जो महिंद्रा ग्रुप है, अपनी जो कंपनी महिंद्रा ग्रुप अपने एक स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है, ये खास करके अपने व्यवसाय, खास करके डिज्नी स्टार पर जो ICC पुरुष जो होगा 2023 में विश्व कप, इस क्रिकेट में इन्होंने 2023 के आपको प्रायोजित करने, मतलब आपके खास करके जो महिंद्रा ग्रुप देखेंगे आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सरशिप लेती है कि आपके किसके साथ समझौता किया है? तो ICC के लिए साथ समझौता किया आपका महिंद्रा ग्रुप ने। तो खास करके आपका स्पॉन्सरशिप जो बड़े बड़ी जो कंपनियां लिखे, यहाँ पे देखते हैं टी-शर्ट में लिखा रहता है, मैदान में गोल गोल लिखा, तो ये सभी स्पॉन्सरशिप रहते हैं, मतलब यहाँ पे अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे समझौता किया रहता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
पांचों क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसको एनपीएस बोला जाता है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, और आपका अटल पेंशन योजना जिसको एपीवाई बोला जाता है, अटल पेंशन योजना के तहत प्रबंधन अधीन संपत्ति एमयू पर कितने लाख करोड़ रुपये पार कर गई है? ये आपका 10 लाख करोड़, याद रखें 10 लाख करोड़ यहाँ पे ये आपका पार कर चुकी है। आपके बीमा कंपनी है जिसके तहत लगभग 10 लाख करोड़ यहाँ पे पार की गई है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो अटल पेंशन जो इसके तो प्रबंध और 10 लाख करोड़ रुपये पार कर गई है। और इसके साथ साथ जो पेंशन कोष जो आपका जो विनियामक और आपका जो विकास प्राधिकरण के जो चेयरमैन है इसके दीपक मोहंती, याद रखिएगा नाम को, याद रखें दीपक, डीएम लिख दिया हूँ। दीपक मोहंती कौन है? तो ये आपका पेंशन प्रणाली के इस पेंशन जो योजना है इसके खास करके इनके चेयरमैन हैं दीपक मोहंती। इन्होंने आपका जानकारी दी है 23 अगस्त को। इन्होंने लगभग 10 लाख करोड़ ये आपका पार कर गई है यहाँ की जो संपत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से स्थापना दिवस के अवसर पर असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल और आपके सोखवी नागालैंड के सैनिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण जो संस्थान घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53वें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 53वें जो स्थापना दिवस के जो 50th जो स्थापना दिवस है, 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर असम राइफल जो ट्रेनिंग सेंटर और जो ट्रेनिंग सेंटर साथ ही साथ जो स्कूल जो सुखवी नागालैंड जो सैनिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया। खास करके जो हमारी जो सुरक्षा बल है इसको एक मजबूत करेगी और उनको बेहतर से बेहतर इनको प्रशिक्षण दे के मजबूत करना है, शक्ति को बढ़ाना है। एक तरह से बेहतर इनको प्रशिक्षण जो संस्थान घोषित करने का यही मतलब है कि जो सैनिकों को उनको सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देना है, साथ ही साथ एक तरह का मजबूत करना है। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? बेंगलोर में, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका करेक्ट आंसर। G20 इस बार हमारा भारत के नई दिल्ली में आयोजन की पूरा भव्य तरीके से इसको यहाँ पे सजाया भी गया है। लगभग 19-26 देश के यहाँ पे प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री जो हेड है उन पहुँचने भी वाले हैं। आज 8 कल से स्टार्ट हो जाएगा, 9-10 को प्रोग्राम है। तो भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट एक दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में G20 के पहले इसकी आयोजन किया जाए, जो कि एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है? एनटीपीसी, जो कि सभी जानते हो बिजली बनाने वाली कंपनी है। तो एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन जो सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन पायलटों और प्रगति यहाँ पे इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो भारत में जो हरित हाइड्रोजन जो पायलट है इसलिए चलाया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया भी जा रहा है। तो इसीलिए एक दिवसीय सम्मेलन एनटीपीसी के द्वारा इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसको 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजो में होने वाले 9वें क्रम के जो एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में नामित किया गया? किसको स्पॉन्सरशिप के रूप में नामित? आपके वेरका को, अमूल को, मदर डेयरी को या इनमें से कोई नहीं? तो अमूल कंपनी तो सभी जानते हो, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट, दूध, बहुत सारे यहाँ पे जूस वगैरह भी आते हैं। तो आपके जाने माने कंपनी है अमूल कंपनी। तो हाल ही अमूल कंपनी जो ने हाल ही में जो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के जो चाइना के हांगजो में होने वाली जो 9वें क्रम के जो एशियाई खेलों के लिए जो भारतीय दल के जो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में जो अमूल जो दूध की कंपनी है इन्होंने स्पॉन्सरशिप इन्होंने जीती है। कहने का मतलब यही एक तरह का जो बिजनेस को प्रमोट करना है, इसलिए स्पॉन्सरशिप जो बड़े बड़े कंपनी इन्होंने स्पॉन्सर लेती है। मतलब ये आपका डिजिटलीकरण के माध्यम से बहुत सारे अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े कंपनी इन्होंने यहाँ पे स्पॉन्सर के रूप में इसको नामित किया गया है। इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो विशेष सुरक्षा जो समूह है जिसको एसपीजी बोला जाता है, याद रखें एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला जाता है। इसके हाल ही में एसपीजी के जो निर्देशक अरुण कुमार सिन्हा का कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है? तो याद रखिए इनका हाल ही में 61 वर्ष जो 61 के एज में इनका जो एसपीजी
जो आपका स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, विशेष सुरक्षा जो समूह के निर्देशक हैं अरुण कुमार सिन्हा, जिनका हाल में 61 साल की एज में इनका निधन हो गए थे, 61 साल के एज में। और ये आपको 1987 बैच के आपके केरल कैडेट कोर के, केरल के जो कैडेट के अपराधी अधिकारी थे, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया। तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।